Students, welcome back to Intelligence Career Institute. This is Dr. हैदर सर। जैसा कि बच्चों हम लोग अपना बैच जो लॉन्च कर रहे हैं जुनून के नाम से, इसकी क्लास कल से शुरू हो रही है ना। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इस बैच में बायोलॉजी, ठीक है ना। तो बायोलॉजी में हम लोग बेसिकली सारे के सारे पोर्शंस कवर करेंगे और शुरुआत जो हमारी हो रही है वो होगी बच्चों सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से, ठीक है ना। सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग क्या कवर करेंगे, कैसे कवर करेंगे, है ना। तो यहां पे बच्चों हम लोग सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे हम लोग क्लियर करेंगे, जैसा कि सेल के बारे में, टिश्यू के बारे में यहां पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हम लोग बच्चों बात करते हैं सेल की। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है ना। जब बच्चों इस दुनिया में कुछ नहीं था, ठीक है ना, ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे या मैं कहूँ हर एक पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों से मिलकर बना है। जब इस दुनिया में कुछ नहीं था तो बच्चों इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपस में कंबाइंड हुए बच्चों, एटम का फॉर्मेशन हुआ। एटम से बच्चों मॉलिक्यूल बना। क्या बना? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से सेल का फॉर्मेशन हुआ। दूसरी चीज है, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। जैसे कि आप देख है, ये कितने क्रोमैटिड हो गए? 2 क्रोमैटिड। लेकिन क्रोमोसोम कितना है? 1। तो हम क्या कहेंगे? 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू, यहां भी क्या है? 2 क्रोमैटिड। क्लियर? यहां भी 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड। अगला देखिए जे एनाफेस में। एनाफेस में क्या हुआ बच्चों? अब यहां पे पूछा जाए कि टेम्परेरी जो है क्रोमोसोम कहां डबल होते हैं, तो आप तुरंत बताएंगे एनाफेस। टेम्परेरी डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम अकर। टेम्परेरी डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम अकर। क्यों? क्योंकि यहां पे ये इधर चला गया, ये इधर, तो यहां पे हम कहेंगे, नाम ये देंगे बच्चों 1 क्रोमोसोम। 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 1 क्रोमैटिड। 1 क्रोमैटिड। अगर 12 यहां होंगे तो 12 इस पोल पे होंगे, है ना। अगर 12 यहां होंगे, या तुम अभी मेटाफेस सकते हैं। कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करेंगे इसमें। तीसरा पॉइंट हम लोग निमोनिक्स, यानी लॉन्ग टर्म चीजों को कैसे याद रखा जाए, है ना। इसके लिए हम आपको छोटे छोटे निमोनिक्स बताएंगे, जिससे आप लॉन्ग टर्म याद कर सकें और एग्जाम टाइम में आपको चीजें याद आ जाएं, कंफ्यूजन ना हो, जिससे आपकी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, वो ना हो। नीम क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल नीम हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। पिन्नेटली नीम, पिन्नेटली नीम। इसी में देखिए मिला हुआ है पिन नीम, नहीं याद रहेगा? पिन्नेटली नीम। तो नीम में अंदर पड़ा जमी के तू। अंदर पड़ा जमी के तू जख्मी कलाई है। अंदर पड़ा जमी के तू जख्मी कलाई है। चिल्लाया दौड़ता हुआ मस्टर्ड आई है। हैदर सर शायरी भी करते हैं, ठीक। देखो, अंदर पड़ा जमी के तो जख्मी कलाई है, चिल्लाया दौड़ता हुआ मस्टर्ड आई है। अब इसका मतलब समझो। अंदर यानी बच्चों अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम। अंदर पड़ा यानी बच्चों पोटैटो। अंडरग्राउंड स्टेम क्या होगी? पोटैटो, ठीक है ना। जमी यानी बच्चों जिंजर। जमी यानी जिंजर, के यानी बच्चों क्लोकेसिया,
कोलोकेशिया, अंदर पड़ा जमी के तू यानी बच्चों टर्मेरिक, तू यानी टर्मेरिक, अंदर पड़ा जमी के तू जख्मी, जख्मी यानी जमीकंद, जमीकंद, अंदर पड़ा जमी के तू जख्मी कलाई, कलाई से कोलोकेशिया फिर से कह सकते हो, लेकिन आपको याद हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं। अंदर पड़ा जमी के तू जख्मी कलाई है। चिल्लाया, चिल्लाया यानी बच्चों चिली, चिल्लाया यानी चिली। दौड़ता यानी धतूरा, चिल्लाया दौड़ता हुआ। मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब मस्टर्ड ही। आई यानी बच्चों एक्टिनोमार्फिक के एग्जाम्पल हैं, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा। एक्टिनोमार्फिक के एग्जाम्पल हैं, एक्टिनोमार्फिक के एग्जाम्पल हैं, जाइगोमार्फिक और एक्टिनोमार्फिक, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, अंदर पड़ा जमी की तो जख्मी कलाई है, चिल्लाया दौड़ता हुआ मस्टर्ड आई है, ठीक आपके, ठीक है ना। तो हम लोग जो है इसको कवर करेंगे और चैप्टर को कवर करने के बाद हम MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना, इसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बोर्ड प्लस नीट है ना सभी को कवर करेंगे और जितने भी एग्जाम होते हैं आपके सभी को हम लोग कवर करते हुए इस चैप्टर को खत्म करेंगे, है ना। बहुत आराम से कवर करना है, बहुत तेज हमें नहीं जाना है, बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं कल हम लोग शाम जो है 7 बजे से बायोलॉजी की क्लास आपकी शुरू होगी, तो तैयार हो जाइए, हैदर सर आ रहे हैं, ठीक है ना। ओके बाय बच्चों।